हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की मृदंग बुक है जो कि एनसीईआरटी की बुक है इंग्लिश की। उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का नाम है लाइफ अराउंड अस। चैप्टर 1 है, पिक्चर टाइम है। तो देखिए इसको हम समझते हैं, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखिए लाइफ अराउंड अस का मतलब क्या है। लाइफ यानी कि जीवन, जिसमें जीवन पाया जाता है। जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, इन सब में क्या है, जीवन पाया जाता है। सांस लेने की क्षमता होती है इनमें। अराउंड यानी कि चारों ओर, अस यानी कि हमारे, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। देखिए पिक्चर टाइम, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है ना। किस पिक्चर में क्या दिख रहे होंगे आपको, एनिमल दिख रहे होंगे, तरह तरह के एनिमल, ठीक है। लेट अस स्पीक। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है, लायन दिख रहा है, मंकी दिख रहा है, आउल दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है, स्नैक दिख रहे हैं, एस यानी कि गधे दिख रहे हैं, डियर यानी कि हिरन दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हैन दिख रही है, ठीक है, ये गिलहरी है। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, लायन, तो हम लिख लेंगे लायन, ठीक है। डियर दिख रहा है तो हमने लिख लिया डियर। एस यानी कि गधे दिख रहे हैं तो हमने गधे लिख लिए। मंकी दिख रहा है, MONKE, सॉरी मंकी की स्पेलिंग गलत हो गई है, MONKEY, मंकी दिख रहा है। हैन दिख रही है, ठीक है। इतना मेरे को यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने इतना लिख दिया। आपको देखिए यहाँ पे टाइगर दिख रहा है, आउल दिख रहा है, स्क्वायरल दिख रही है, स्नेक दिख रहा है, तो आप वो लिखेंगे, ठीक है ना। मेरे को ये एनिमल लिख दिए हैं यहाँ पे और जगह नहीं है तो मैंने नहीं लिखा है। तो आप इसको इस तरीके से कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, कैन यू नेम दिस एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या आप इन एनिमल्स का नाम बता सकते हैं। तो अभी हमने ये सारे एनिमल्स के नाम बताए हैं, ठीक है, और लिखे भी हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस। जिसको पता है वो यस लिखेंगे, जिसको नहीं पता है वो नो लिखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को इनके नाम नहीं पता होंगे। तो ठीक है, अगर आपको पता है तो आप यस लिखना, नहीं पता है तो नो लिख देना। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डू यू नो द नेम्स ऑफ ईच एनिमल इन इंग्लिश। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आप इन सभी एनिमल्स के नेम इंग्लिश में जानते हो। अगर आप जानते हो तो आप यस लिख दोगे, नहीं जानते हो तो आप नो लिख दोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसमें भी यस या फिर नो। जो जानता है वो यस लिखेगा, जो नहीं जानता है वो नो लिखेगा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैव यू सीन दैम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपने ये एनिमल्स कहाँ देखे हैं। तो देखिए कुछ एनिमल्स तो आपने टीवी में देखे होंगे, जैसे कि लायन, टाइगर, डियर, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखे होंगे आपने, टीवी में। तो आप इसको टीवी लिख सकते हो। जैसे हैन कहाँ देखी होगी आपने, अपने पड़ोस में देखी होगी, या फिर किसी के घर में देखी होगी, या आपके घर में होगा। स्नैक जैसे कि देखिए बरसात का टाइम होता है या गर्मी का टाइम होता है तो निकल के आ जाते हैं बाहर की ओर, तो आपने इनको ऐसे सामने से देखा होगा। तो मैंने सिंपली वैसे यहाँ पे टीवी लिखा है, आपने जो जहाँ देखा होगा आप वो लिख सकते हो, ठीक है। नेबरहुड यानी कि अपने, क्या पता आपने पड़ोस में देखा हो तो आप नेबरहुड भी लिख सकते हो, ठीक है। और टीवी भी लिख सकते हो सकता है किसी बच्चे ने जू में देखा हो, जैसे जू में गए हो तो जू में देखा होगा, तो हम जू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5, आर देयर एनी बर्ड्स इन द पिक्चर। क्या आपको इस पिक्चर में कोई भी बर्ड दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आउल है, ये एक बर्ड है ना। तो हम यहाँ पे यस लिख देंगे और उस आउल का नाम लिख देंगे। तो आप इसमें सिंपली यस लिख दीजिए, ठीक है। आउल देखा और हैन भी एक क्या उसमें आ गई, पंछियों में ही आ गई, बर्ड्स में ही आ गई। तो हमने 2 देखी, एक तो ये आउल देखा और ये हैन देखी, तो 2 हमने बर्ड्स देखी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कैन
यू नेम देम, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? तो यस, हम उनके नाम बता सकते हैं। नाम क्या है? एक तो आउल है, दूसरा है हैन, तो हमने उसका नाम भी बता दिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू सी द स्नैक्स? क्या यहाँ पे आपको स्नैक्स दिख रहे हैं? स्नैक्स यानी कि सांप दिख रहे हैं? तो हाँ, यस, हमें दिख रहे हैं। देखिए ये है स्नैक, यहाँ पे डाली पे लपटे हुए हैं। ठीक है, हाउ मैनी आर देयर? कितने स्नैक्स हैं? तो देखिए यहाँ पे हमें कितने स्नैक्स दिख रहे हैं? 2। ठीक है, तो आंसर आपका होगा यस। और कितने स्नैक्स हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे हम 2 स्नैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, 2 स्नैक्स कहाँ पे हैं? ब्रांच पर हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मंकी डूइंग? तो मंकी मीन्स क्या होता है? बंदर। तो बंदर यहाँ पे क्या कर रहा है? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं द मंकी इज हैंगिंग ब्रांच। तो देखिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, द मंकी इज हैंगिंग ऑन द ब्रांच। मंकी क्या कर रहा है? एक ब्रांच को पकड़ के वहाँ पे झूला झूल रहा है या फिर लटक रहा है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखिए लेट अस सिंग से यहाँ पे आपको एक पोयम दे रखी है। पोयम का नाम है फन विथ नंबर्स। नंबर्स तो सभी को पता होंगे। नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या होते हैं? सब नंबर्स होते हैं। सभी को पता है ना ये नंबर्स। तो चलिए अब हम अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं। देखिए पोयम में है 1 2 3 4 5। एक बार और 1 2 3 4 5। Once I caught a fish alive। इस तरीके से आपको इस पोयम को गाना है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, 6 7 8 9 10। Then I let it go again। फिर से एक बार 6 7 8 9 10। Then I let it go again। इस तरीके से आप इस पोयम को गाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पोयम में ये लड़की कह रही है, मैंने कितनी काउंटिंग करी, 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग करी, और फिर मैंने क्या है, एक जिंदा मछली पकड़ी। कॉट मीन्स क्या होता है? पकड़ना। कॉट मीन्स क्या होता है? पकड़ना। अलाइव यानी कि जिंदा मछली। ठीक है ना, जिसके अंदर जीवन था, लाइफ थी जिसके अंदर। तो उसने एक मछली पकड़ी। फिर उसने क्या सोचा? देखिए 6 7 8 9 10 उसने फिर काउंटिंग करी, और फिर उसने क्या कहा? देन आई लेट इट गो अगेन। और फिर मैंने उसे क्या है? पानी में छोड़ दिया। पानी में क्यों छोड़ा है? क्योंकि मछली को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, और मछली पानी में ही रहती है, इसलिए उसने पानी में ही उसको छोड़ दिया। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए लेट अस स्पीक से है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हैव यू सीन अ फिश? क्वेश्चन में पूछा गया है क्या आपने फिश देखी है? तो आप क्या बोलेंगे इसमें? अगर आपने फिश देखी है तो आप लिखेंगे यस, नहीं देखी है तो आप लिखेंगे नो। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर डिड यू सी इट? तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेयर डिड यू सी इट। आपने इसे कहाँ देखा है? मान लीजिए आपने टीवी में देखा है तो आप टीवी लिख देंगे। ठीक है ना, तो या कहीं और देखा होगा तो आप वो लिख देंगे। मैंने तो टीवी में देखा है तो मैंने टीवी लिख दिया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। या फिर इसमें देखिए आपका ये आंसर हो सकता है, क्या आपने मार्केट में देखा होगा? जैसे फिश मार्केट होती है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा फिश को, तो आप वो भी लिख सकते हैं फिश मार्केट यहाँ पे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वॉज इट कलर? तो देखिए उससे मछली का कलर कैसा था? आपने जिस कलर की फिश देखी होगी आप वो लिख देंगे। जैसे मैंने किस तरह कलर के देखी है, ब्लैक कलर की देखी है तो मैं ब्लैक लिख दूंगी, BLACK ब्लैक। ब्लैक मछली भी होती है ना, सींगी मछली जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है। क्या पता आपने रेड देखी हो या फिर ऑरेंज कलर की देखी हो, जो आपने देखी होगी आप वो कलर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं, लेट अस ड्रॉ। देखिए यहाँ पे जॉइन द लेटर्स इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, द कंप्लीट द पिक्चर एंड देन कलर इट। यहाँ पे देखिए आपको ABCD के लेटर्स दे रखे हैं अल्फ़ाबेटिकल पूरे। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फिश की ड्राइंग बनी है, उस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से क्या है, एक फिश की ड्राइंग बनी है और आपको उस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को जोड़ना है, इस तरीके से ज्वाइंट करना है। ठीक है, ये ज्वाइंट होगा ऐसे, ये इस तरीके से देखिए यहाँ बच्चों ने कर रखा है, आप भी इसी तरीके से इसको ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक फ़िश रेडी हो जाएगी। जब फ़िश रेडी हो जाएगी आपकी, तो आपने क्या करना है, इसमें कलर कर देना है। बच्चों ने तो उल्टा सीधा कर रखा है, आप इसको अच्छे से बनाने के बाद इसमें कलर करिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं, लेट अस सिंग। यहाँ पे भी देखिए आपको एक पोयम दे रखी है मंकीज़ के बारे में। तो पोयम का नाम है 5 लिटिल मंकीज़, यानी कि 5 छोटे मंकीज़ के बारे में, यानी कि बंदरों के बारे में यहाँ पे आपको पोयम दे रखी है। तो हम चलिए इसको भी पढ़ते हैं। देखिए, 5 लिटिल मंकीज़ जंप ऑन ट्री, one fell down and bumped his knee. आ। तो यहाँ पे बताया गया है, जो 5 छोटे बंदर थे और वो कहाँ, ट्री पर जंपिंग कर रहे थे, यानी कि कूद रहे थे। ट्री यानी कि पेड़, जंपिंग यानी कि कूदना। ठीक है, तो उसमें से क्या है, एक बंदर देखिए नीचे गिर गया। ठीक है, फेल डाउन यानी कि नीचे गिर गया और उसके नी में क्या हो गया, चोट लग गई। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, और चोट से वो क्या बोला, अ। जब हमें चोट लगती है तो हम भी कहते हैं ना आउच, या फिर लग गई चोट, ऐसा करके कहते हैं ना। तो वैसे बंदर ने भी करा। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, 4 little monkeys jumped on a tree, one fell down and bumped his knee. आ। अब देखिए आगे क्या होता है, अब देखिए आगे क्या होता है, फिर 4 बंदर कूद रहे थे। ठीक है ना, पेड़ पे कूद रहे थे और कूदते कूदते एक बंदर फिर से नीचे गिर गया और फिर उसके नी यानी कि घुटने में फिर से चोट लग गई दूसरे बंदर के। तो वो भी दर्द से क्या बोला, आ। अब हम आगे देखते हैं। 3 little monkeys jumped on a tree, one fell down and bumped in his knee. आ। अब क्या है, 3 बंदर यानी कि 3 बंदर फिर से क्या है, पेड़ के ऊपर कूद रहे थे। फिर उनमें से एक बंदर नीचे देखिए गिर गया है और उसके नी में फिर से चोट लग गई तीसरे बंदर के। ठीक है, उसके भी घुटने में चोट लग गई, तो फिर वो भी बोला आ। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 2 little monkeys jumped on a tree, one fell down and bumped his knee. आ। अब देखिए फिर दो बंदर कूदने लग गए पेड़ पे, फिर उसमें से एक बंदर और नीचे गिर गया। ठीक है, उसके भी फिर से घुटने में चोट लग गई, उसका घुटना फूट गया, तो वो भी बोला आ। अब हम आगे देखते हैं। 1 little monkey jumped on a tree, one fell down and bumped his knee. आ। अब देखिए एक बंदर बचा था, वो भी कूद रहा था, अब वो भी नीचे गिर गया, उसका फिर से घुटना छिल गया। ठीक है, लास्ट बंदर का। अब वो भी दर्द से क्या बोला, आ। अब हम आगे देख लेते हैं। Now no more monkeys jump on a tree, each of them is holding his knee. तो देखिए क्या हुआ, अब कोई भी बंदर पेड़ पर नहीं बचा। ठीक है, जंपिंग करने के लिए, क्योंकि क्या हुआ, सारे बंदर तो नीचे गिर गए, सबके घुटनों में चोट लग गई और सब अपने घुटने को पकड़कर नीचे बैठे हुए थे। ओके, तो चलिए अब हम कुछ साइड वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइड वर्ड्स में क्या है, पहला ईच। ईच की स्पेलिंग क्या है, EACH। ईच मतलब क्या होता है, तो इसको कहा जाता है हर एक। ठीक है, नेक्स्ट है इज। इज मीन्स क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है एंड। AND एंड मीन्स क्या होता है, और। तो देखिए साइड वर्ड्स तो हो गए, अब देख लेते हैं हम न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में देखिए 1 2 3 4 5, ये तो सभी आपको पता है, ये गिनतियाँ हैं, 1 2 3 4 5, ये गिनतियाँ हैं। अब देखिए लिटिल। लिटिल मीन्स क्या होता है, छोटा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा। फेल यानी कि गिर गया। ठीक है, गिर गया या फिर गिर जाना। नेक्स्ट है बम्प्ड। बम्प्ड मीन्स होता है चोट लगना या फिर फूट जाना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ चोट लगना। ठीक है, नेक्स्ट है होल्डिंग। होल्डिंग मीन्स होता है पकड़ना, पकड़कर ये बंदर सब अपने बैठे थे ना क्या, अपने घुटने। ठीक है, तो ये आपके न्यू वर्ड्स भी हो गए। तो नेक्स्ट पेज में आ गए हम लेट अस डू से। फर्स्ट क्वेश्चन है
सर्कल द वर्ड लिटिल इन द पोयम वेयर एवर यू फाइंड इट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, जो अभी हमने 5 लिटिल मंकीज पोयम पढ़ी, वहाँ पे आपको जहाँ पे भी लिटिल वर्ड दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, सर्कल करना है। सर्कल यानी कि गोला लगाना है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 6 लिटिल हमें दिखाई दिए तो हमने उन पे गोला लगा लिया है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, नोटिस द राइमिंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स को नोटिस करना है। जैसे 5 अलाइव, ये क्या है, हमारी पहले पोयम में आया था फन विथ नंबर में। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड हो गए। जैसे ट्री नी, ट्री और नी किस में आया था, हमारा 5 लिटिल मंकीज में आया था। तो ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। इन द 2 सॉन्ग्स यू हैव रीड। ठीक है, तो ये तो आपने इन दोनों राइमिंग वर्ड्स को आपने दोनों पोयम में पढ़ा था। अब हम आगे देख लेते हैं। मेक राइमिंग वर्ड्स फॉर 10 बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए आपको एक हेल्प बॉक्स दे रखा है और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे हैंड बनी है और यहाँ पे इन लेटर्स को आपको लिख के इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला क्या बन रहा है हमारा, एच। तो ये बना हमारा HEN, हैन बन गया। नेक्स्ट है आपका देखिए P, तो ये PEN, पेन बन गया। नेक्स्ट है M, तो MEN, मैन बन गया। नेक्स्ट DEN, डैन बन गया। तो देखिए ये हमने फिल कर लिया है। डैन में पता है ना, डैन में गुफा होता है जहाँ शरीर रहता है। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डू यू नो एनी अदर नंबर्स राइम्स, आस्क योर पेरेंट्स और एल्डर एट होम। तो यहाँ पे कहा गया है, अगर आपको कोई और नंबर वाली राइम पोयम आती है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, अपने बड़ों से पूछकर या अपने मम्मी पापा से पूछकर उसे अपने क्लास में सुना सकते हैं। शेयर इन क्लास, अपने क्लास में आप सुना सकते हैं अपने लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। मैच द एनिमल विथ देयर नेम्स। देखिए यहाँ पे एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हैं और यहाँ पे उनके नाम दिए हैं, आपको उनसे मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लायन है, LION, लायन सभी को पता है। तो यहाँ लायन कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, तो इसको लायन से मैच कर दिया। नेक्स्ट है मोंकी, बच्चों ने गलत भर रखा है ये, ठीक है, मैच गलत कर रखे, तो ये हो गया मोंकी। ठीक है, उसके बाद है फिश, तो फिश कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिफेंट, एलिफेंट कहाँ है, सबसे नीचे है एलिफेंट, तो एलिफेंट से मैच कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स क्या होता है, मेंढक, तो बच्चों ने गलत भर रखा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रॉग से मैच कर दिया। नेक्स्ट है रैबिट, रैबिट मीन्स क्या होता है, खरगोश, तो रैबिट से मैच कर दिया। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।